All right, so good luck everyone. With this we start the commencement of the event, that is chess and carom competition being organized in the college. A big round of applause for all the players sitting there. गेम को कंक्लूड कर देना है, यानी अननेसेसरी और अनवांटेड डिले उसमें नहीं चाहिए। आधे घंटे में आपके गेम का रिजल्ट हो जाना चाहिए और चेस का केवल एक मैच होगा नॉकआउट। आराम से खेलिए, अच्छा शॉट हो, अच्छा गेम हो, क्लैप करिए, बातचीत को एंजॉय करिए, माहौल खुशनुमा रखिए। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो इसी के साथ हम लोग इस गेम की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी विनर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। चेस का कंपटीशन हमने कराया, कैरम का कराया, डबल्स का कराया, सिंगल्स का कराया, अच्छा रहा, अनुभव था। तो अब हम चाहेंगे कि ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो। मॉर्निंग 9 o'clock में बच्चे आ गए थे, एक बार बैकग्राउंड फॉर अप्लॉज फॉर देम एज वेल। और दोज हु प्ले कैरम ऑल राइट, लेकिन दोज हु प्ले चेस वो सुबह से लगातार की जो हार गए वो तो बाहर निकल गए कि एक गेम खेले दिमाग खराब हुआ बाहर निकल गए। लेकिन जो जीत रहे हैं लगातार 6-8 गेम मेरे को लग रहा है तुम लोग का हो गया होगा। लेकिन दौड़ तो सकते हो, भाग तो सकते हो, रेस में तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अगर तुम में से कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं तो कोडिंग के लिए आया हूं, तो कोडिंग के लिए आया हो तो कैरम एक दिन खेल लोगे और 4 दिन खेल लोगे तो कोडिंग भूल जाके, ऐसा नहीं होता है। 4 o'clock एंड ही वाज ऑन द वे, आई विल जस्ट चेक इट आउट। और थोड़ी देर में हम लोग चेक का डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। इट विल टेक अनदर कपल ऑफ 5-10 मिनट्स। वही घर परिवार का टेंशन तो है नहीं, खाली एंजॉय तो करना है ना। ठीक है, यही होना भी चाहिए, बाद में तो टेंशन सब आएगा ही आएगा। एंड देन वी हैव गॉट द विनर इन दिस कैटेगरी, अमर कुमार। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। अवार्ड सेरेमनी के टाइम में डायरेक्टर सर भी आ जाएंगे, अभी थोड़े वो किसी काम में व्यस्त हैं। ऑलराइट, चलो लो। All right, so good luck everyone. With this we start the commencement of the event, that is chess and carom competition being organized in the college. A big round of applause for all the players sitting there. Okay, so we are starting the game. जैसे ही पहला गेम कंप्लीट होगा आप बताएंगे who is the winner, who is the loser. Is that clear with everyone? चेस के लिए आधे घंटे का टाइम हम दे रहे हैं, 1 गेम के लिए। गेम को कंक्लूड कर देना है, यानी अननेसेसरी और अनवांटेड डिले उसमें नहीं चाहिए। आधे घंटे में आपके गेम का रिजल्ट हो जाना चाहिए और चेस का केवल एक मैच होगा नॉकआउट। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? ओनली 1 मैच विल बी देयर। एक ही मैच होगा जो नॉकआउट मैच होगा। जो जीत जाएगा वो अगले राउंड में बढ़ेगा, जो हार जाएगा वो हट जाएगा। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? जो बच्चा एक राउंड जीता हुआ है उसका उसी बच्चे से मुकाबला होगा जो एक राउंड जीता हुआ है। मेरी बात समझ गया कि नहीं समझ गया? मान लिया हम 16 लोग खेल रहे हैं, तो 16 में से 8 आदमी आगे बढ़ेंगे, 8 आदमी छट जाएंगे। फिर ये 8 आदमी आपस में खेलेंगे, फिर 4 आदमी आगे बढ़ेंगे, 4 आदमी ड्रॉप हो जाएंगे, फिर 4 आदमी आगे बढ़ेंगे और 2 आदमी आगे बढ़ जाएंगे और 2 लोग ड्रॉप हो जाएंगे और फिर 2 में से 1 आदमी विनर डिक्लेयर हो जाएगा। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो गेम काफी चलेगा और हमारे पास वक्त अभी नहीं है। आराम से खेलिए, अच्छा शॉट हो, अच्छा गेम हो, क्लैप करिए, बातचीत को एंजॉय करिए, माहौल खुशनुमा रखिए, लेकिन हल्ला हंगामा, इनडिसिप्लिन वाली चीजें नहीं चाहिए। एवरीबॉडी एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो इसी के साथ हम लोग इस गेम की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी विनर्स होंगे उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं 2 चीजों को और क्लियर कर दूं। आज जो गेम्स होंगे वो चेस बॉयज होंगे, चेस गर्ल्स हो रहे हैं, कैरम बॉयज का हो रहा है। कैरम सिंगल गर्ल्स का नहीं होगा क्योंकि मात्र एक ही बच्ची ने पार्टिसिपेट किया था, तो एक ही बच्ची है तो गर्ल्स का हम कैरम नहीं करा पाएंगे सिंगल में। कैरम डबल्स में लड़कियों बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है तो कैरम डबल्स होगा, लेकिन कैरम डबल्स गर्ल्स का फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है। तो बच्चियों का कैरम डबल भी नहीं होगा और बच्चियों का कैरम सिंगल भी नहीं होगा क्योंकि एक ही बच्ची ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये 2 गेम यहां पर नहीं होंगे।
फर्स्ट विनर हैं उनको 500 रुपये हम लोग देंगे। सभी लोगों को ताली तो बजनी चाहिए। जितने भी फर्स्ट विनर होंगे वो 10 गुना हो गया, तुमसे 50 लिया गया था, तुमको 500 दिया गया, 10 गुना हो गया। डबल्स में 500 ही दिया जाएगा, एक ही आदमी को चेक दिया जाएगा, दोनों आदमी आपस बांट लेंगे। सेकंड जो विनर होंगे उनको 400 रुपये दिया जाएगा, जो सेकंड पोजीशन पर आएंगे, और जो थर्ड पोजीशन पर आएंगे उनको 250 रुपये यानी 5 गुना, 50 रुपया दिए हैं तो 5 गुना उनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं बजट लगाऊं तो लगभग 46-4700 के जो भी हमारा पार्टिसिपेंट्स हो रहा है उसमें हम इस चीज़ को बांटेंगे और अभी ये अमाउंट तुम लोगों में बटेगा। चेस का कंपटीशन हमने कराया, कैरम का कराया, डबल्स का कराया, सिंगल्स का कराया, अच्छा रहा, अनुभव था। तो अब हम चाहेंगे कि ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, और जो मैचेस हुए हैं, शुरुआत में कुछ मैचेस हमने सिंगल कराए थे, बाद में 3-3 गेम में हमने विनर को डिक्लेयर करने का प्लान किया कि 3-3 गेम इसमें करेंगे और उसके बाद चूज़ करेंगे जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा था। शुरुआत में हमको फिल्ट्रेशन भी करना था, क्या बच्चे को खेलना आता है, नहीं आता है, जिसको खेलना आता है वो आगे बढ़ा। और कुछ केसेस में देखा गया कि टाई नहीं बन पा रहा है, तो 2 लोग जो 2 लोगों से हार चुके थे उनको लड़ा करके एक विनर को निकालने की कोशिश की गई। मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? तुमने 3 गेम खेला और चौथा गेम हार गए तो आउट हो गए, तुमने भी 3 गेम खेला और चौथा गेम खेला तो आउट हो गए। मान लिया 3 गेम हो, चाहे 4 गेम हो, चाहे 5 गेम हो, तो बाद में 2 हारे हुए को एक साथ लड़ा दिया गया कि इनमें से बेहतर कौन है, ताकि थर्ड पोजीशन को क्लियर किया जा सके। एवरीबडी, मैं क्लियर द पॉइंट्स, टाई शीट ऐसे ही बनती है। तो अब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के काम की तरफ बढ़ें। आप लोग को मालूम है, और कई एक दिनों से हम लोग मैसेजेस डाल रहे थे कि कॉलेज में इवेंट होना है। मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीना से ज़्यादा वक्त हो गया जब मैंने आप लोगों को गूगल फॉर्म दिया था। उसके बाद एकाएक एग्जामिनेशंस आ गए, इंटरनल एग्जामिनेशन आ गया और उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस आ गया, बच्चे बाहर चले गए, तो थोड़ा ये पेंडिंग हो गया। नहीं तो ये काम तुरंत मैं कर देना चाह रहा था विद इन 10 डेज, लेकिन एग्जामिनेशन में बच्चे बाहर हैं तो हमें कंडक्ट कर नहीं सकते थे। सो आफ्टर informing the people that they got to fill up the Google form in order to participate in carom or chess competition. Carom and chess, because of the simple reason that we don't have enough space, so that we could conduct the outdoor games, we don't have enough space. We have been thinking for conducting kabaddi competition also for a long time. Later on we thought that we can conduct kabaddi competition here, but then we realized that if we make the court of kabaddi here, we will not be able to have the space for the audience to watch it, and there's no point in conducting the kabaddi if the people are not able to watch it. So we thought we will be doing it in some stadium. We have the plan to conduct some badminton competition in the competition also in the days to come, because winter has fallen now and we have been thinking very seriously to conduct badminton championship. तो तुम में से whoever is interested in badminton, singles, doubles, जो भी अभी हाथ उठाने का मामला नहीं है, हम करेंगे and we will notify, and for this we will book a stadium. हम इसके लिए एक स्टेडियम बुक करेंगे, that is what we have been thinking, लेकिन अभी स्टेडियम उपलब्ध नहीं है because of some reasons। जहां हम चाह रहे थे, we wanted it to happen at Patliputra Indoor Stadium, लेकिन Patliputra Indoor Stadium अभी बहुत for the next 2-3 months quite busy है because of some other events, for that the stadium has been booked। तो अभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं, बट विंटर में हमारा प्लान है कि हम वो करेंगे। We also thought of conducting one cricket match, लेकिन क्रिकेट में पॉइंट ये है क्रिकेट में पॉइंट ये है कि एक तो मैच बहुत लंबा होता है, दूसरा बहुत लोगों को बहुत कुछ करने को नहीं होता है। ठीक है, नहीं फुटबॉल अब कितने बच्चे होंगे, अगर कॉलेज में 20 टीम निकल जाए तो मेरे पास आओ, एक तुम खेलने वाले हो फुटबॉल, तो यहाँ कौन फुटबॉल खेलने वाला खोज रहा। ठीक है, अब एक बार हम लोग फुटबॉल का मैच किए थे तो हमारे पास तो जगह नहीं थी, छोटे से पार्क में बच्चे फुटबॉल का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बुम से मारे और गोल की तक पहुंच जाए बॉल, तो यहाँ वही प्रैक्टिस किए। और जब IIT BHU में गए तो वहाँ किक मार रहे हैं तो बॉल ढुम ढुप डुप डुप जा गोल की तक पहुंच ही नहीं रहा है, आधा फील्ड भी नहीं जा रहा है। प्रैक्टिस ही नहीं थी हमको उतना दूर मारने की, अरे उधर मारोगे उधर लगेगा, उधर मारोगे उधर लगेगा, धीरे मारो, तो हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं थी, हमारे पास कोई स्टेडियम भी नहीं है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस वी हैव बीन डूइंग वंडरफुल थिंग्स, हम लोग वंडरफुल चीज़ें करते रहे हैं, और इन द डेज टू कम ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू डू इट। आज आप लोगों को बता दूं, तुम लोग तो क्लास कर रहे थे, लेकिन पिछले कई दिनों से ग्रुप में मैं मैसेज डाल रहा था, कम्युनिटी में या ग्रुप में भी मैसेज डलवा रहा था कि कैरम कॉम्पिटिशन होगा, चेस कंपटीशन होगा। आज यहाँ पर कंपटीशन हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं 1-2 बात और क्लियर कर दूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल दोज हु हैव जॉइंड अस जस्ट नाउ,
दैट हम लोगों ने स्टूडेंट की सिंसियरिटी चेक करने के लिए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर इवेंट वाज कंडक्टेड अंडर द बैनर ऑफ सिमज स्पोर्ट्स क्लब। सिमज में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हम कराते हैं, आई लुक आफ्टर दोज थिंग्स एज वेल। तो बहुत दिनों से पेंडिंग था और लोगों ने कहा कि करा दो करा दो करा दो, और मैं भी नहीं करा पा रहा था, कुछ सिस्टम भी नहीं बन पा रहा था, बट समहाउ वी कंडक्टेड इट एंड इट वाज अ गुड इवेंट फॉर होल डे। मॉर्निंग 9 o'clock में बच्चे आ गए थे, एक बार बिग राउंड फॉर अप्लॉज फॉर देम एज वेल। और those who play कैरम ऑल राइट, लेकिन those who play चेस वो सुबह से लगातार की जो हार गए वो तो बाहर निकल गए कि एक गेम खेले दिमाग खराब हुआ बाहर निकल गए, लेकिन जो जीत रहे हैं लगातार 6-8 गेम मेरे को लग रहा है तुम लोग का हो गया होगा। यस नो, जो लोग जीते हैं कम से कम, बिकॉज नॉकआउट राउंड था एंड पीपल दोज हु वर विनिंग दे वर मूविंग अहेड इन अदर थिंग, और हर लेवल पे द कॉम्पिटिशन वाज बीइंग वेरी टफ, क्योंकि पहला राउंड हम दोनों का हुआ तो एक आदमी जीत गया। अब ये जो जीता है ये उसी से गेम लड़ेगा जो वो भी किसी से जीत कर गया है, फिर हम दोनों में से जो निकलेंगे वो उससे कंपटीशन करेगा जो 2 प्लेयर्स को हरा चुका है। दैट्स हाउ वी मेड द लेवल्स। ऐसा नहीं था कि तुम 4 गेम जीत के आए हो और इससे लड़ लो, ये पहला गेम खेलना है। इट्स वाज नॉट लाइक दैट। अगर तुम्हारा चौथा राउंड है तो दूसरे का भी इट वाज सपोज टू बी द 4th राउंड ओनली। ही हैज आल्सो डिफीटेड 3 people, 3 different people. So that is how we made the tie and we made this tie sheet and we conducted. आ जाओ बेटा, तुम लोग आगे बैठना है तो बैठ सकते हो। That is how we conducted this particular event. और मॉर्निंग से अभी तक हम लोग कर रहे थे। यहाँ 2-4 बातों को मैं बताना चाहूँगा इन ऑर्डर टू चेक द सिंसियरिटी। थोड़ा सा जब जिक्र आ गया है तो लॉन्ग बैक वी कंडक्टेड स्पोर्ट्स इवेंट। स्पर्धा नाम का एक स्पोर्ट इवेंट हमने किया था। उससे पहले हम IIT BHU में गए थे और वहाँ से बहुत इंस्पायर्ड हुए और हमने सोचा कि हम भी एक बड़ा इवेंट करेंगे। हमारे पास खेल कूद की कोई विशेष सुविधा नहीं है, इसमें तो कहीं कोई डिबेट है ही नहीं, और हम ऐसा कोई दावा भी नहीं करते हैं कि हम स्पोर्ट्स पर्सन बनाते हैं। आप लोग जो खेलते हैं, खेल के आते हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी डू, वेरी स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली। सो हमने वहाँ पर इवेंट को देखा और हमने ये नहीं सोचा कि सारे मेडल शील्ड हमारे पास आने चाहिए। ऑनेस्टली हुएवर प्लेड वेल वी गेव देम। और पटना के सभी कॉलेजेस से लोगों को हमने बुलाया था। इट वाज द वंडरफुल इवेंट फॉर 3 days, 3 स्टेडियम में हुआ, 3 दिनों तक लगातार चला, और हमने सभी में न्यूट्रल रेफरीज और जजेस को रखा और वो इवेंट हमने किया था। बट इट रिक्वायर्स अ वेरी टफ एंड हार्ड एफर्ट। सभी कॉलेजेस को ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक रखना, और हमारी किसी खेल में एक्सपर्टीज तो है नहीं। सो वी कॉल्ड द जजेस। हम लोगों ने न्यूट्रल लोगों को बुलाया, जजेस लोगों को बुलाया, एंड वी कॉल द पीपल जो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट थे, जो लोग स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कराते थे, जजेस का काम करते थे, उनको बुलाया हमने। और कुछ थोड़ा बहुत अपने बच्चों को हमने कबड्डी के लिए ट्रेन किया था और कोच को बुलवाया था, एंड ही कंडक्टेड द ट्रेनिंग सेशंस फॉर द स्टूडेंट्स। केवल कबड्डी में हुआ, बाकी में कुछ नहीं था, बट स्टूडेंट्स डिड वेल। और हमारे जो अनट्रेंड स्टूडेंट्स थे, केवल जिगर से, हौसले से उन्होंने ओपोनेंट को मतलब नाको चने चबा दिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वी स्टिल रिमेंबर दोज थिंग्स। सो उस वक्त जब मैंने बोला क्लास में कि भाई हम इतने इवेंट्स करा रहे हैं, उस वक्त हम कैरम कराए थे, चेस कराए थे, बैडमिंटन कराए थे, लॉन्ग जंप कराए थे, शॉर्ट पुट कराए थे, हाई जंप कराए थे, बास्केटबॉल कराए थे, फुटबॉल कराए थे, क्रिकेट कराए थे, इतना सारा इवेंट हम लोग कराए थे। हमने बच्चों से बोला कि पार्टिसिपेट कौन करेगा। आई वॉज द वन हु वॉज टेकिंग द पार्टिसिपेशन कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, फॉर्म भर के दो। सो व्हेन आई वेंट टू द क्लास तो किसी चीज़ में बच्चे ने हाथ नहीं उठाया, 0 पार्टिसिपेशन। तुमने बैडमिंटन जिंदगी में नहीं पकड़ा, तुमने बास्केटबॉल नहीं देखा, तुमने कैरम का नाम नहीं सुना, लेकिन दौड़ तो सकते हो, भाग तो सकते हो, रेस में तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो काफ़ी लोगों को याद दिलाना पड़ा कि बेटा तुम मानसिक रूप से विकलांग हो, पोलियो का टीका लगा है कि नहीं लगा, शेर बाघ चीता कुत्ता करना पड़ा, तब जाके पार्टिसिपेशन उठा। लेकिन इस बार हमारे पास बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए। हमने एक नॉमिनल अमाउंट रखा स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 50 रुपीज़, और हमारा गोल ये था कि जितना भी पैसा आएगा वो पैसा विनर्स में बांट दिया जाएगा। तो 50 रुपीज़ का नॉमिनल अमाउंट हमने रखा, और आज भी हमने इनाम को 10 गुना रखा है। जिन बच्चों ने भी 50 दिया, अगर वो लोग फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं देन वी आर गिविंग देम 500 रुपीज़, और जो सेकेंड पोजीशन पर आए हैं हम उनको 400 रुपीज़ दे रहे हैं, और जो थर्ड पोजीशन पर आए हैं उनको हम 250 रुपीज़ अवार्ड कर रहे हैं। 250 भी 5 गुना होता है, बट अमाउंट भी हम लोगों ने बहुत कम लिया था। और उसके अलावा जो एक्सपेंस हुआ है स्पोर्ट्स को कराने में, ऑर्गेनाइज कराने में, जो मैन पावर, जो एफर्ट, जो चीज़ें लगी हैं, वो तो लगी है, दैट इज़ अ सेकेंडरी मैटर। हम आज के जो विनर्स हैं उनका नाम ऑलरेडी जा चुका है, चेक बन रहा है, इट विल टेक अनदर कपल ऑफ मिनट्स। तो मैं ये चाहता था कि तुम लोगों को पता चले कि इस इवेंट के पीछे हमारा क्या मंशा था। जो एक और बात बताऊं,
अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि सर मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम हियर टू स्टडी ओनली, तो मैं तुमको बता दूं कि हम लोगों ने अपने लाइफ में, खुद भी अपने लाइफ में, हम लोग पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी चीज़ों में भी बहुत एक्टिव रहे। स्पोर्ट्स की बात हो, म्यूज़िक की बात हो, इवेंट की बात हो, स्कूल की एक्टिविटीज़ की बात हो, कॉलेज की एक्टिविटीज़ की बात हो, या कॉलोनी में ही कोई एक्टिविटीज़ क्यों ना हो, आई हैपन टू बी अ वेरी सोशल पर्सन। हम लोग काफ़ी सोशल रहे और हर चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। दिस इज़ हाउ अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी कैन बी अचीव्ड। तो अगर तुम में से कोई बच्चा सोच रहा हो कि मैं तो कोडिंग के लिए आया हूँ, तो कोडिंग के लिए आया हो तो कैरम एक दिन खेल लोगे और 4 दिन खेल लोगे तो कोडिंग भूल जाके, ऐसा नहीं होता है। और अगर ऐसा है तो अपने ऊपर वर्क करो कि सर एक दिन कैरम खेले भूल गए, अपने ऊपर वर्क करो। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो तुम लोग प्रेमचंद की कहानी पढ़े हो, बड़े भाई साहब पढ़े हो ना? हाँ, तो फिर क्या बात है, ठीक है। कहाँ तो बड़े भाई साहब थे और कहाँ छोटे भाई साहब हर कर्म कर रहे थे और फिर भी पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे। तो हर तरह का डायमेंशन होना चाहिए। मन से पढ़ो, तन से पढ़ने से काम नहीं होता है। और हमने देखा है कि हमारे कॉलेज में वो बच्चे जो एक्टिव रहे, जिन्होंने एक्सपोजर को लिया, जिन्होंने इस मंच को इस्तेमाल किया कि स्पीच है तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, डिबेट है तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया कि स्पोर्ट्स है तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा, डांस है तो मैं पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी, दे बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट। इसमें से कोई लड़की या कोई लड़का स्टेज पर आकर थोड़ा अगर बदन हिला लेता है तो इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। वो यहाँ पर आकर के एक म्यूजिक पे डांस कर रहा है और वो रिस्क ले रहा है कि 200 लोग ताली बजाएंगे, कि कोई हंसेगा, कि कोई मजाक उड़ाएगा, बट दैट्स हाउ ही इज डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। तो स्टेज पर आने का मौका, लाइमलाइट में आने का मौका कभी भी चूकना नहीं चाहिए। और लगे लगे मैं बता दूं कि पिछली बार हम लोगों ने इंग्लिश का एक्सप्रेशन कंपटीशन किया था और तुम लोग को ऑलरेडी अगला टॉपिक मालूम है। मुझे लग रहा है कि बच्चे लोग सिंसियरली उसकी तैयारी कर रहे होंगे। अगले कुछ दिनों में दिवाली से पहले हम चाहेंगे कि वो इवेंट भी हम लोग कर ही लें। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि ग्रुप बनाने के लिए मैंने बोल दिया था, टीचर्स लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बच्चे लोग कर रहे होंगे। नहीं, टॉपिक उसी दिन बता दिया गया था ना कि दिस विल विद द टॉपिक। क्या टॉपिक था? हाँ, कैन इंडिया बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर इन द डेज टू कम, इन द ईयर्स टू कम। जिस तरीके से इंडिया ग्लोबली सिनेरियो में अपने आप को रख रहा है, कैन इंडिया बिकम ए सुपर पावर? यू आर फ्री टू प्रेजेंट योर व्यूज इन द पॉजिटिव साइड, इन पॉजिटिवली ऑल्सो और नेगेटिवली ऑल्सो, इन द फेवर ऑल्सो और अगेंस्ट द टॉपिक ऑल्सो। दैट्स वेरी सिंपल, इट्स अ व्यू, इट्स एन ओपिनियन। तुम लोग बेटा जो पीछे खड़े हो, अगर यहाँ आना चाहते हो तो बैठ के देख सकते हो, सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, आराम से बैठ सकते हो, जगह खाली है, जिसको आना है बैठ जाओ बेटा, लेकिन बीच में उठना नहीं है, ध्यान रखना। ऑलराइट, सो विद दिस आई विल टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। थोड़ा सा हम लोग पेपर को ऑर्गेनाइज कर लें। सर्टिफिकेट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात है। आई एम वेटिंग फॉर द डायरेक्टर सर टू कम। द मोमेंट डायरेक्टर सर कम्स एंड द चेक्स आर साइन, इट विल बी गिवन टू यू। और सारा जो इवेंट था, जिसके पीछे जो पर्पस था सिमेज स्पोर्ट्स क्लब के पीछे, वो मैंने तुमको बता दिया। समटाइम्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द सिंसियरिटी। और थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ कि जब मैंने इसको ग्रुप में डाला कि भाई जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, कैरम और चेस, चलो चेस में थोड़ा सबको हो सकता है नहीं मालूम हो, बट कैरम इज़ अ वेरी कॉमन गेम, कॉमन स्पोर्ट्स आई सपोज, यस नो, सब लोगों ने कैरम खेला होगा, लेकिन पार्टिसिपेशन थोड़ा हमारे पास कम आया। बच्चों के हिसाब से पार्टिसिपेशन हमारे पास थोड़ा कम आया। हालांकि मैंने कई बार नोटिफाई किया, डेट डाला, रिमाइंडर डाला, तो पार्टिसिपेट तो बच्चे कर ही सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब हम कोई इवेंट करेंगे, गेट अ चांस, बी एक्टिव, बी रादर प्रोएक्टिव, पार्टिसिपेट इन द इवेंट। और हमारा पर्पस होता है कि हम कुछ बच्चों को रिवॉर्ड ज़रूर करें। अच्छा, एक और चीज़, चेस जो बच्चे खेले या कैरम जो बच्चे खेले और जिनको रिवॉर्ड मिला, ये तो एक सिस्टम है कि भाई 4 लोग दौड़ेंगे तो एक को हमको विनर डिक्लेयर करना है हाथ उठा के, बट दैट डजंट मीन कि बाकी जिनको अवार्ड नहीं मिला इट वॉज ए फेलियर फॉर देम। इट डजंट मीन, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लेइंग इटसेल्फ इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। खेलना अपने आप में एक यादगार चीज़ है। और अगर तुम कॉलेज में खेले हो, दोस्तों के साथ खेले हो, चलो जीते हारे अगली बार देख लेंगे, ऐसा कौन सा बात है, विनर तो एक ही होगा। अब सवाल उठता है कि विद whom am I having the my competition with, किसके साथ मेरा कंपटीशन है। अगर मुझसे बराबर के लोगों के साथ कंपटीशन होगा तो टक्कर बराबर की होगी, मुझसे कमज़ोर के साथ होगा तो मैं उसको सुपरसीड कर जाऊंगा, मैं ओवर पावर कर जाऊंगा उसको, और मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड के साथ मेरी टक्कर होगी तो मैं आउटकास्ट हो जाऊंगा, आई विल बी रिजेक्टेड, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो तुम जीते या हारे ये इस पर भी डिपेंड करता है कि विद whom were you having a competition with, किसके साथ तुम अपना कंपटीशन कर रहे थे, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि कौन था। लेकिन जो अच्छा था डेफिनेटली वो आगे बढ़ता है। और मुझे लग रहा है कि अब हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सतत तौर पर रेगुलर ऑर्डर में
कुछ करना चाहेंगे अलॉन्ग विद पढ़ाई लिखाई एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एम आई क्लियर द पॉइंट्स? तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे फॉर डायरेक्टर सर। इट्स 4 o'clock एंड ही वॉज ऑन द वे। आई विल जस्ट चेक इट आउट और थोड़ी देर में हम लोग चेक का डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करेंगे। इट विल टेक अनदर कपल ऑफ 5-10 मिनट्स। तो जब अवार्ड मिले तो ज़रूर बजाइए, बिकॉज इट्स द अमाउंट डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ द रिकग्निशन, द एफर्ट विच यू पेड। और कॉलेज में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यू हैव बिन पार्टिसिपेटिंग, यू शुड पार्टिसिपेट। दिस वॉज अ डिफरेंट टेस्ट, दैट इज़ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, दैट वॉज अ डिफरेंट टेस्ट। और आज हमने 9 बजे से बच्चों को बुलाया था और सब लोग रहे, सब लोगों ने अच्छा खेला। सर आ चुके हैं, क्लास स्टैंड अप एवरीवन। So for further addressing, I over to Director sir. So, anyways, how are you all? Seeing you after a long time. Hope Durga Puja was good. खूब enjoy किए? हाँ? और काम ही क्या है तुम्हारे पास? कोई घर परिवार का टेंशन तो है नहीं, खाली enjoy तो करना है ना? ठीक है, यही होना भी चाहिए। बाद में तो टेंशन सब आएगा ही आएगा। यही समय एंजॉय करने का, लेकिन पढ़ाई को भी एंजॉय किया करो। चलो आज के प्रतियोगिता पे आते हैं। आज बहुत दिन से ड्यू था, बहुत पहले होना था। ये समर स्पोर्ट था, विंटर में हो रहा है, विंटर के आगमन के पहले हो रहा है। एग्जामिनेशन वगैरह आ गया था। हाँ, कई सारे ऐसे चीज़ें रही कि इसका कोई निकल नहीं पा रहा था। अनाउंस करो। ओके, आई होप माइक्रोफोन की जरूरत है, हो जाएगा काम? हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑल विल बिगिन द चेस गर्ल्स कॉम्पिटिशन। So the first runner-up is Vidya from BCA AKU first semester. Vidya, please come on the stage. Vidya को she is being awarded 400 rupees check and the certificate. ये अच्छा एक सेकेंड, चेक के साथ एक पेपर है, तुम लोग उसको साइन करके आचार्य जी को दे दोगे, उसके बाद ही कोई जाएगा, ध्यान रहे। चल जाओ, चेक हम रुकवा देंगे। And the winner of this competition is Akshara Raj. And she is being awarded 500 rupees check. And next we have got carom double competition from boys. We have got the second runner up Ayush and Durgesh. Sorry, Ayush. Ayush और इसके साथ हर्ष भी है। हर्ष तुम भी आ जाओ, चेक एक दिया जा रहा है, दोनों आदमी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आ जाओ हर्ष। नेक्स्ट वी हैव गॉट दुर्गेश एंड वैभव 400 रुपीज। दुर्गेश एंड वैभव प्लीज कम। दोनों आदमी पकड़ लो। हाँ, यहाँ से पकड़ा करो। Durgesh and Vaibhav, first runner up, 400 rupees check is being given to them. And then we have got winners. Priyanshu, 500 rupees check is being given to them. Priyanshu and Saksham. चेक लेके नहीं गया? चेक नहीं लेके गया दोनों, जाओ नहीं, चेक लो ना। दोनों का है ना? हाँ दोनों का है। दोनों आओ। ये डबल्स का इवेंट था। प्रियांशु 500 rupees check is being given to them and Saksham, पहले प्रियांशु, Saksham, and then we have got carom boys single and we will begin with Rohit Kumar, ID number 6710. Rohit, and then we have got Aditya 5051. Aditya का चेक आपके पास है 400 वाला. We have got two Aditya, but this is Aditya 5051. झुक के आ करो बेटा, कैमरा लिए है ना. And then we have got the winner Aditya, ID number 12454. आ जाओ बेटा. ₹500.
And then we have got chess boys. And we have got Abhishek Kumar, ID number 22874, 250 rupees. Second runner-up. Followed by Vineet. Beta tum bhi aa jao. Vineet, ID number 24278. And then we have got the winner in this category, Amar Kumar. 500 rupees check is being given to him. Amar. जोरदार तालियां बच्चों के लिए. One big round of applause everyone. Thank you so much. God bless you. God bless you. चलो सब लोग को बहुत शुभकामना. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.